खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। सदर हुकूकुल खलक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी फारूक तारक, चेयरमैन पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट बाबर लतीफ़ व दीगर ने फैसलाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 दिसंबर को फैसलाबाद में तरीकी माहौलियाती इंसाफ मार्च निकाला जाएगा, जो दुनिया के 70 ममालिक में निकाला जा रहा है। इन्होंने कहा कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक ग्लोबल वार्मिंग फैलाने का मौजब बन रहे हैं। इन्होंने कहा कि सेंट्री वर्कर्स समेत तमाम मेहनत कशों को कम से कम 32,000 रुपये माहाना तनख्वाह अदा करने का मुतालबा किया। शौकत सुल्तान भट्ट, MDTV न्यूज़, फैसलाबाद। खड़े हैं और इंशाल्लाह जब तक इनका मसला मुतालबा पूरे नहीं हो जाते, पाकिस्तान लेबर कौंसिल, पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी इन सेंट्री वर्कर्स के साथ भरपूर तरीके से साथ खड़ी हुई है और इंशाल्लाह कल को वो हड़ताल उनकी जारी है। अभी तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए। उनका मुतालबा है क्या? पंजाब हुकूमत ने 32,000 का अनाउंस किया कि 1 जुलाई से दी जाएगी, तो जब लाहौर ने अदा कर दी तो फैसलाबाद वालों को भी अदा करने चाहिए। और हमारा मुतालबा है कि भट्ठा मजदूर की कम जो उजरत है 2360 रुपये जारी की है, लेकिन पूरे पंजाब में अमल दरामद नहीं होता है। अपना कोई भी हुकूमत हर 15 दिन बाद तेल के रेट बढ़ाते हैं, गैस के रेट बढ़ाते हैं, तो रातों रात अमल दरामद हो जाता है। लेकिन जब मजदूर की उजरत बढ़ाने का टाइम आता है तो उस पर पूरा साल अमल दरामद नहीं होता। जिसके लिए हम 9 तारीख को हम ये मुतालबा भी अपने साथ लेकर चलेंगे माहौलियाती इंसाफ के साथ, कि माहौल को सुबह सवेरे उठकर साफ करने वाले सेंट्री वर्कर अपनी हेल्थ की सहूलतों से महरूम हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जो डिवाइडर के साथ काम करते हैं मजदूर, उनके साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं वो सब आपके सामने है। तो मैं चाहूँगा कि फैसलाबाद के डीसी को और कमिश्नर को फौरी नोटिस लेते हुए, क्रिसमस भी सर पर है, फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें जारी की जाएँ, वरना हमें पावरलूम इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, भट्ठों से मजदूरों को निकालना पड़ा। हम सेंट्री वर्कर के साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। इंटरनेशनल सतह पे बात हो रही है, मैं तो सिर्फ फैसलाबाद की बात करना चाहता हूँ। फैसलाबाद के माहौल को सुबह सवेरे उठकर साफ करने वाले हमारे सेंट्री वर्कर जो आज भी सुबह से DC ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज है। बड़े अफसोस की बात है कि LWMC लाहौर के अंदर मजदूरों को बकाया जा समेत 32,000 के हिसाब से सैलरीज मिल गई हैं और लाहौर के 12,000 वर्कर को सोशल सिक्योरिटी की सहूलत मिल गई है। लेकिन फैसलाबाद के सेंट्री वर्कर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। ना उनको बकाया जा दिए गए हैं, बल्कि नवंबर की तनख्वाह भी नहीं मिली, दिसंबर की तनख्वाह एक तनख्वाह काफ़ी दी जाती है, वो भी तनख्वाह नहीं अभी तक दी गई। और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ ये मुतालबा किया, देखो पाकिस्तान की हालत, अमीर मुल्कों तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इस नुकसान को पूरा करो, लॉस एंड डैमेज का वादा करो। और ये शहरी रहमान और बिलावल भुट्टो, ये शहबाज शरीफ वगैरह अंदर थे, हम बाहर से रोज़ मुजाहरे करते थे। हमने उस वक्त कहा कि पाकिस्तान की फौरी मदद की जाए और फिर लॉस एंड डैमेज का एक मुआहदा जो है वो पिछले साल मिस्र में तय हो गया और उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो जनेवा के शहर में गया और वहाँ पे 10 अरब डॉलर देने का वादा हुआ पाकिस्तान। ये हमारी कोशिशों का नतीजा था। आज हम पिछले साल हमने शिकारपुर में बहुत बड़ा मुजाहरा किया था माहौलियाती इंसाफ मार्च। तो आज हम COP28 के मौका पर ये कहने जा रहे हैं, अपने वादे पूरे करो। अमीर मुल्कों लूट के खा गए तरीकी तौर पर, 200 साल तक हमें आपने गुलाम बना के रखा। इंडियन सब इजिप्ट में इकट्ठे हुए थे, इस साल वो दुबई में इकट्ठे हो रहे हैं और दुनिया के माहौलियात के बारे में कुछ फैसले होते हैं कि किस तरह माहौल को बेहतर किया जा सके। तो ये जो COP28 है, उस मौके पर 9 दिसंबर को पूरी दुनिया में जो फॉसल फ्यूल के ज़रिए एनर्जी पैदावार है उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप एनर्जी पैदा करने के लिए गंदे और माहौल को ख़राब करने वाले तरीके इस्तेमाल करते हैं वो बंद कर दें। आप बिजली को गैस से, तेल से मत बनाएं। अगर आपने बिजली बनानी है तो आप हवा से बिजली बनाएं, आप रोशनी से बिजली बनाएं, जिन्हें हम काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्ट कहते हैं। यानी जो चीज़ें आपको खरीदनी नहीं पड़ती आप उनकी तरफ तरजीह करें। तो एक बड़ा इशू इस वक्त जो COP28 में है उन्होंने शुरू किया। मेरे चचा थे ताहिर रशीद साहब और मैं डेली बिजनेस रिपोर्ट का एडिटर रहा हूँ 3 साल। और जहाँ पे डेली बिजनेस रिपोर्ट को जो हमने इसको जदीद बनाया था वो मेरे पीरियड में मास कम्युनिकेशन एम्स्टर्डम से पढ़ के आया था उस पीरियड में। तो एक फैसलाबाद से हमारा पुराना तल्लक है और मेरे दादाजी को सर सैयद और फैसलाबाद भी कहा जाता है। उन्होंने स्कूल बनाए थे नोवा टेक सिंह ने और यहाँ फैसल कॉलेज स्कूल एक बड़ा वो भी मेरे दादा जान ने बनाया था। तो मैं आपसे अपील यही करना चाहता हूँ
کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے میں اسپیشلی لاہور سے اس مقصد کے لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں اور ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں اور آپ جتنی ممکن ہے اس کو میڈیا کو بھیجتے رہیں.